ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। एनडीए गठबंधन के दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर मनोकामना मंदिर में पूजा अर्चना के उपरांत हजारों की संख्या में कार्यकर्ता के साथ जुलूस के रूप में कर्पूरी चौक पहुंचे। मंत्री मदन सहनी, विधायक संजय शराबी के साथ समाहरणालय पहुंचकर नामांकन पर्चा दाखिल करने के उपरांत डीएमसीएच खेल मैदान में सभा में भाग लिए। इस मौके पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई मंत्री एवं विधायकों ने सभा को संबोधित किया। नामांकन हुआ है 2 सीट में। माननीय मंत्री श्री मदन सहनी जी एक प्रस्तावक थे। नगर के विधायक माननीय श्री संजय शराबी जी एक प्रस्तावक थे। 2 सीट में आज हमने नामांकन एनडीए प्रत्याशी के रूप में किया है। 2 सीट में फिर आगे हमको नामांकन करना है। आज आप देख रहे हैं इस नामांकन में जो एनडीए प्रत्याशी के रूप में मुझे चयन किया गया है, संपूर्ण दरभंगा जिला ही नहीं संपूर्ण मिथिला के लोग आपको यहाँ मिलेंगे। लोगों में अति उत्साह है, अति खुशी है जो एक गरीब के बेटे को आदरणीय प्रधानमंत्री जो स्वयं चाय बेचने वाले के बेटे रहे, स्वयं चाय बेचे, आज यह निर्णय इस क्षेत्र में मुझे प्रत्याशी बना करके करोड़ों देश के कार्यकर्ताओं में अति उत्साह बढ़ा दिए हैं। और लोगों को लग रहा है जो काम करने से काम करने वालों को ही एमपी, एमएलए और प्रधानमंत्री तक जा सकता है। यह एक उदाहरण दरभंगा संसदीय क्षेत्र से मुझे प्रत्याशी बना करके दिखाने का। किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं जनताओं के बीच में? आज भाजपा के जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री गोपाल नारायण सिंह और राज्यसभा सदस्य मेरे नामांकन में साथ थे। बाहर में बैठे समर्थक में हमारे विधायक हायाघाट माननीय श्री अमरनाथ गामी जी, विधान पार्षद प्रदेश मंत्री श्री अर्जुन सहनी जी, सबके सब लोग आज नामांकन करके जा रहे हैं। वहाँ पर मेडिकल मैदान में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जो मध्य प्रदेश के लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री
श्री सुशील कुमार मोदी जी, बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और सांसद आदरणीय नित्यानंद राय जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय श्री नंद किशोर यादव जी, सारे के सारे लोग यहाँ आज शिरकत करेंगे। आप लोगों से आग्रह है। अच्छा गोपाल जी, एक चीज बताइएगा कि किन मुद्दों के साथ आप चुनाव इस मैदान में इस बार उतरे हैं? मुद्दा क्या रहेगा आपका? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री इस दरभंगा में एम्स जो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित भी है, आज एयरपोर्ट, यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट, मिथिला का जो विकास होगा, कहीं से कुछ वंचित नहीं रहेगा। आने वाला समय इस देश में पुनः विश्व 19 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे तो मिथिला का प्राथमिकता रहेगा, यहाँ का विकास प्राथमिकता रहेगा। दूसरे ठाकुर के लिए उसमें और 2 नाम जोड़ दीजिए, रामचंद्र पासवान जी का और अशोक यादव जी का, कि प्रार्थना करने तीसरे ठाकुर से जो सबसे बड़े ठाकुर हैं, प्रार्थना यही करते हैं कि तीनों को जिता दीजिए, तब जाके तीनों नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। और यही जरूरी है। आज के ये आवश्यकता है कि बिहार से जितने हमारे कैंडिडेट हैं के दूध पीला, नून रोटी सतुआ खाकर, बोरा के टाट पर सुइत कर, स्टेशन पर चाह बेच कर, कहते पुलिसों से 2टा डंडा खाने होता, बचपन में मम्मी के चाह में दिया। जब तेहन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनेगी, पहला शिवराज चौहान जी मध्य प्रदेश के अति पिछड़ा वर्ग, जना अपना यहाँ कहियो हजाम के, कुम्हार के, या कम संख्यक अति पिछड़ा वर्ग है, कम संख्या वाला। गरीब माँ के कोच में पल कर ऊपर गरीबी माँ के दूध पीला, अपना गांव में पैर में एगो फाटल टूटल हवाई चप्पल लगा दूरे दूरे घूम कर लोग के जगह मिलल तो कोनो दुकान के बेंच पर सूत कर रात गमेला। आए गरीबी के कोख से निकल कर मध्य प्रदेश में 3 बेर मुख्यमंत्री बनकर अपन यशस्वी विजयी है। ये रामविलास पासवान और बिहार के विकास को दिशा देने वाले नीतीश कुमार के भी उम्मीदवार हैं। मेरे मित्रों, हर चुनाव के अंदर सड़क, बिजली, पानी मुद्दा हुआ करता था, महंगाई मुद्दा हुआ करता था। अब कोई बता दे कहीं महंगाई मुद्दा है क्या? कोई बोलेगा नहीं इधर से। किसी विरोधी दल के नेता ने पिछले 2 महीनों में अपने किसी भाषण में महंगाई का जिक्र नहीं किया है। बिजली कोई मुद्दा नहीं है। अरे जिन लोगों को लगता था कि बिहार के लोगों को जिंदगी भर लालटेन की रोशनी में रखेंगे, उस बिहार की जनता ने लालटेन को गंगा नदी में फेंकने का काम कर दिया है। और आज बिहार के घर घर तक बिजली है। और मैं यहाँ के लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा, 31 दिसंबर पार नहीं होने देंगे। अभी तो घर घर बिजली पहुंची है। अगले 7 महीने में आपके खेत तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। हवाई अड्डा 2 महीना लगेगा। और शिवराज जी, पटना और गया के बाद दरभंगा तीसरा हवाई अड्डा होगा, जहां से बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली के लिए और हवाई जहाज उड़ेगा। ये है नरेंद्र मोदी का कमाल। और मित्रों, पटना के बाद दूसरा एम्स कहीं और नहीं, बिहार में दरभंगा में दूसरा एम्स बनने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। 200 एकड़ जमीन हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है।
गोपाल जी ठाकुर को जिताइए, नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाइए, एम्स के निर्माण का काम प्रारंभ हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शांति व्यवस्था को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसएसटी मजिस्ट्रेट हुए, यहाँ पे ट्रैफिक ड्यूटी चेक करना है, गाड़ी का चेक करना है, कोई आर्म्स वगैरह नहीं हो, रुपया पैसा 50,000 से अधिक नहीं हो, सब चेक करके देना है, रिपोर्ट देना है। कहीं पकड़ाता है तो एसएसटी में हम लोग को रिपोर्ट देना है। यहाँ के आदेश से सब रखा गया है। कौन थाना अंतर्गत किया जा रहा है? दरभंगा नगर थाना, दरभंगा इसमें हुआ विधान लोकसभा हुआ, विधानसभा दरभंगा। संजीव कुमार सिंह नाम हुआ हमारा। अब क्या है? हाँ, वाहन चेकिंग किया जा रहा है। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार लक्ष्मी सागर ओवरब्रिज के नीचे इलेक्शन को देखते हुए किस तरह से चेकिंग किया जा रहा है? इलेक्शन के देखते हुए जैसे कि बिना हेलमेट वाले को चेकिंग कर रहे हैं वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार। और किसी तरह का चेकिंग कर रहे हैं? और सब पेपर वगैरह सब पूरे चेक कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? एएसआई धनंजय कुमार तिवारी, विश्वविद्यालय थाना दरभंगा। इंडिया स्पोर्ट्स क्लब दरभंगा के तत्वाधान में आयोजित 2020 क्रिकेट मैच का फाइनल मैच डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम दरभंगा में रेस्ट ऑफ मीडिया दरभंगा बनाम इलेक्ट्रॉनिक 11 मधुबनी के बीच खेला गया। मधुबनी ने 3 विकेट से जीतकर शील्ड पर कब्जा किया। अभी आप सुन रहे थे उद्घोषक से 12वां इंडिया स्पोर्ट्स क्रिकेट का जो टूर्नामेंट था आज समापन हुआ है और इसके मुख्य अतिथि माननीय झा साहब जो कामेश्वर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, एक बहुत ही विद्वान, लब्ध प्रतिष्ठित और एक ऐसे चरित्र के प्रणेता हैं जिनका चेहरा आप देख रहे हैं कैसे दिव्यमान चमक रहा है। और इस शुभ अवसर पे, इस समापन शुभ अवसर पे आप सब लोगों ने हमें यहाँ आमंत्रित किया और आप सब लोगों से मिलने का मौका दिया और साथ साथ प्रथम में हमें अपने विचारों को रखने का आपने ये समय जो प्रदान किया उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। ये कार्यक्रम जैसे कि आप देख रहे हैं, स्पोर्ट्स गेम जिंदगी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि जीवन जीने के लिए हवा और पानी की ज़रूरत पड़ती है, सांस जो हम लेते हैं। और मैं तो इतना कहने के लिए आज अपने आप को सक्षम समझ रहा हूँ और कुलपति महोदय के उपस्थिति में ये एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि हम लोग का जीवन भी ऐसे ही है क्रिकेट के गेम की तरह। कभी हम बॉलिंग करते हैं अपने जीवन में बॉलर के रूप में, कभी बैट्समैन के रूप में बैटिंग करते हैं और कभी फील्डर के रूप में फील्डिंग करते हैं। जीवन एक ऐसी ही
पूरी अगर देखा जाए तो क्रिकेट के रूप में उसको हम समाहित करना चाहेंगे तो हमारा जीवन उसी रूप में। और एक समय ऐसा भी आता है अपने जीवन में जब एक स्टेज को हम लोग पहुंचते हैं तो अंपायर के रूप में बैठ के सब लोग जो गतिविधि करते रहते हैं उस पर एक नजर रखते हैं, ठीक है। और आपने जो ये गेम शुरू किया है, मीडिया के लोग, जहाँ तक मैं जानता हूँ, और मैं पहली बार इस स्टेडियम में आने का मुझे मौका दिया है आप लोगों ने, और आपके एक प्रतिनिधि मनोज जी जो हमारे संघ से जुड़े हुए हैं, हर बार हमसे इसके लिए बोलते थे, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं इससे पहले आपके पास नहीं आ पाया। आदरणीय श्रीवास्तव साहब, इस स्पर्धा में जो प्रतिभागी और आयोजक, मैं सबों का अभिनंदन और बधाई करता हूँ। वास्तव में आज के संसार में यदि किसी का संघर्ष से जीवन होता है तो उसमें प्रथम स्थान संचार माध्यम में काम करने वाले आपके जैसे जो योद्धा उनका होता है। संसार में आज की जो स्थिति है उसमें दो योद्धा हैं, एक सीमा पर लड़ाई करते हैं जो हम सभी जानते हैं, जो हमारी सेना होती है तीनों प्रकार की। उन सेनाओं के द्वारा जिस तरह देश के बाह्य सुरक्षा की भावना रहती है, देश की बाह्य सुरक्षा सेनाओं के द्वारा की जाती है, वैसे ही संचार माध्यम के जो हमारे विद्वान पत्रकार होते हैं, संवाददाता होते हैं, इस कर्म में लगे हुए कार्य होते हैं, आंतरिक सुरक्षा पूर्ण रूप से उनके हाथ में होती है। जैसे सुरक्षा में अहर्निश तल्लीन होते हैं हमारी सेना, वैसे ही आंतरिक सुरक्षा को देखने के लिए, अपनी राष्ट्रीयता को बचाने के लिए, सत्यता को बचाने के लिए, जो वास्तव में हमारा है उसको समृद्ध करने के लिए अगर संपूर्ण राष्ट्र में कोई संरक्षक होता है जो आंतरिक रूप से संरक्षा का दायित्व निर्वहन करता है, तो निश्चित रूप से ये मीडिया परिवार खड़ा होता है जो आंतरिक सुरक्षा का प्रावधान करता है। यह बहुत बड़ी बात है, यह सामान्य बात नहीं है। कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि अमुक अखबार में, अमुक पत्रकार में, संवाददाता में या अमुक टीवी में, अमुक चैनल पर ये काम करते हैं। मैच में आपकी विजय हुई, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमने टीम भावना के साथ में खेला है, बहुत अच्छा। सभी खिलाड़ियों ने, सभी पत्रकारों ने जो है, जो प्रोफेशनल नहीं है लेकिन पूरी टीम भावना के साथ सभी ने खेला है और हमने एक अच्छा प्रदर्शन किया जिसका नतीजा है कि हम यहाँ पे जीते हैं। किसके साथ मैच हुई आपकी? जी, किसके साथ मैच हुई आपकी? मैच यहाँ के लोकल इलेक्ट्रॉनिक के साथ में हमारा मैच था। उन्होंने भी बहुत अच्छा खेल किया है, खेल भावना का जो है प्रदर्शन है यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। और ये होता है जब दो टीमें खेलती है तो उसमें एक जीतती है और एक हारती है, तो इसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है, एक ही टीम जीतती है। और आज हमने अच्छा खेला, उनसे बेहतर खेला, इसलिए आज हम जीते। क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार। कहाँ से है? मधुबनी। अभी तक संघर्ष करते हुए मैच में यहाँ पहुँचे, फाइनल तक पहुँचे, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये क्रिकेट की मैच है, किसी की जीत और किसी की हार होती है, लेकिन करीबन 5 मैच हम लोग खेले हैं जिसमें कि मधुबनी के साथ भी खेले हैं और मधुबनी को अच्छी तरह हराए थे। लेकिन इस बार थोड़ी सी मिसफील्डिंग के चलते हम लोग लॉस किए हैं मैच, जिसकी कोई दिक्कत नहीं, कोई परवाह नहीं। अगले बार हम लोग फाइनल में जाएंगे। किन किन के द्वारा मैच हुई है? अभी रेस्ट ऑफ मीडिया वर्सेज मधुबनी की मैच थी जिसमें कि मधुबनी विनर हुआ है, मैं रनर में। कै रन से जीती है मधुबनी? रन से नहीं, विकेट से 2-3 विकेट से जीता है। क्या नाम हुआ अपना? भवन मिश्रा। काली मंदिर दरभंगा में चैती नवरात्र के अवसर पर शनिवार से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जय कंकाली माई नवायक का शुभ आरंभ किया जा रहा है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है।
नवाह यज्ञ यहाँ चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर में 6 तारीख से शुरू होगा और 15 तारीख को जाकर के समापन होगी इसकी। इस नवाह अवधि में जो है सो यहाँ अखंड कंकाली नाम धुन कीर्तन की, अखंड दुर्गा सप्तशती पाठ और अखंड हवन, ये 6 तारीख से जो प्रारंभ होगी वो 15 तारीख को ही जाकर के समापन होगी। क्या महत्व है? महत्व तो नवाह का एक मतलब अलग महत्व है। वैसे तो कंकाली भगवती है, इनकी नाम की कीर्तन होगी, इसकी तो एक बहुत बड़ी महत्व है, किसी का नाम की कीर्तन करना। कहाँ पर मंदिर अवस्थित है? ये मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? ये दरभंगा रामबाग में अवस्थित है। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। चैती नवरात्र के पूर्व संध्या पर श्री श्री 108 चैती दुर्गा पूजा समिति ब्रह्मस्थान ओझोल की ओर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 1001 कन्याओं ने भाग लिया। एकमी घाट स्थित बागमती नदी में जल ओझनों के उपरांत ओझोल तारालाई होते हुए पुनः पूजा स्थल पहुंची। इस मौके पर राम कुमार झा, मनोज सिंह, रामू पासवान, कृष्णकांत सिंह, लक्ष्मण राय सहित कई सदस्य मौजूद थे। से 108 दुर्गा पूजा समिति ब्रह्मस्थान ओझोल एकमी घाट रेसरा ओझोल दरभंगा के द्वारा आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष 2019 ईस्वी में ब्रह्मस्थान एकमी घाट रेसरा ओझोल में चैती दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। यह वर्ष 2019 एक विशेष वर्ष है क्योंकि इस पूजा का 25 वर्ष हो गया है और ये सिल्वर जुबली है। इस क्रम में आज दिनांक 5/2019 को कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस कलश शोभा यात्रा में 1001 कन्याओं के अलावा इस क्षेत्र के हजारों के अलावा शाहपुर, तारालाई, चांडी, डकोलिया, गिरगंज, तरौनी, कुमारनगर, फ्रेंड्स कॉलोनी, शाहजहां के अलावा अहिला एवं सिनवाड़ा की कन्याओं ने भाग लिया। यह कलश शोभा यात्रा ब्रह्मस्थान ओझोल से प्रारंभ होकर अधवा नदी एकमी घाट पूजा अर्चना एवं जल भर एकमी घाट से शाहपुर महादेव मंदिर को परिक्रमा के पश्चात लौटकर ब्रह्मस्थान ओझोल में संपन्न हुआ। पूजा समिति के अध्यक्ष श्री राम कुमार मिश्र ने बताया कि यह पूजा वर्ष 1995 ईस्वी से मनाई जा रही है। हर जुबली मना रहे हैं। यह पूजा हम लोग 1995 से मनाते आए हैं और 25वां वर्षगांठ है, इसीलिए बेसी धूमधाम से इस और नई पार्टी शुरू करने जा रहे हैं हम लोग कि वो ऑर्केस्ट्रा फेकास्ट्रा को बंद करके इस बार रासलीला मंगाया गया है। वृंदावन से रसाचार्य आ रहे हैं और क्या कहते हैं दामोदर दास नाम है, दामोदर दास, ये भागवत कथा वाचक है। हाँ, 1000 कन्याएं इसमें शामिल हुई हैं इस बार। क्या इसमें किस तरह का मूर्ति बना रहे हैं आप लोग? मिट्टी सेटिंग बन रहा है, कलकतिया मॉडल अजंता आर्ट बन रहा है। प्रतिमा बहुत सुंदर बनेगा। कहाँ पर बना रहा है? कबरा घाट। क्या चीज़ का मूर्ति बना रहा है? दुर्गा जी का प्रतिमा है। चैती दुर्गा पूजा वाले का बना दुर्गा पूजा। क्या नाम है आपका? सुजीत पंडित। कहाँ घर हुआ? हसन चौक। क्या जा रहा है? हम लोग मतलब कबरा घाट मिश्रीगढ़ मोहल्ला निवासी हैं और हम लोग 1995 से यहाँ पूजा कर रहे हैं, चैती दुर्गा पूजा, और बढ़िया से धूमधाम से होती है और हर एक साल ऐसे ही होती रहती है। क्या प्रशासन का सहयोग मिलता है आप लोग को? जी, हम लोग को प्रशासन का बहुत सहयोग मिलता है और CCTV कैमरा भी मेरे पंडाल में उपलब्ध रहता है। क्या नाम है? गौरव कुमार मंडल। कब मूर्ति कब से पूजा स्टार्ट हो रही है? भसान कब है? 6 अप्रैल से कलश स्थापन है और 14 अप्रैल को विसर्जन। यहाँ सार्वजनिक दुर्गा पूजा यह 1976 से हो रहा है। इस बार 44वां वर्ष है
और यहाँ बहुत अच्छी तरीक़े से धूमधाम से पूजा हो रहा है। और ये 6 अप्रैल को जो है कलश स्थापन है, शोभा यात्रा निकलती है 11 और 12 अप्रैल को। और यहाँ समाज की तरफ से भी काफ़ी कॉपरेट है। प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मिलता है आपको? प्रशासन का भी अच्छा व्यवस्था रहता है यहाँ। सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं? जी जी, सीसीटीवी कैमरा भी लगता है। कितना कैमरा लगाते हैं? ये 4-5 गो रहता है लगा हुआ। और हम इस पूजा का सेक्रेटरी दिलीप कुमार शर्मा।